अब हमारे बहुत बड़े उस्ताद थे, अखलाक के इंतकाल हो गया क़ौम मुक़द्दस में, उनसे एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। तो फरमाते हैं कि एक नौजवान अक्सर जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पे जाता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहू, इमाम के हरम पे जाता और अक्सर जो है दुआ मांगता, मौला मैं फ़लाँ ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। जवानों की जो हर एक की, आपको पता है ना, बूढ़ा आदमी कुछ दुआ मांगता है, वो औलाद के लिए, बच्चा जो है वो करियर के लिए, जवान जो है वो शादी के लिए, जैसे होती है हर एक इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ। तब जवान हमेशा कहता, परवरदिगारा मेरी दुआ हो, ये कबूल हो जाए, मेरी जगह शादी हो जाए। इमाम के हरम में जाने लगा, हर रोज़ मस्जिद चला जाता, टिकट लेता, बहुत ज़्यादा, मौला मेरी यहाँ शादी हो जाए। बहरहाल एक दिन एक बाहर निकला तो देखा बुजुर्ग आलिम दीन आ रहे हैं। कहा मैंने इमाम रज़ा के हरम में इतनी दुआएं मांगी हैं, मेरी वहाँ शादी ही नहीं हो रही। तो कहीं वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने कहा तुमने देखा है मौला की वहाँ कदमों में आगे एक छोटी सी कब्र है, बाहर निकलने के बाद दूसरे सहन में, दूसरे एक हॉल में। कहा हाँ शेख बहाई की। कह लेंगे हाँ शेख बहाई की। कहा वहाँ जाके मांगो तो शायद वहाँ से मिल जाए। शेख बहाई बहुत, हमारे शेख बहाउद्दीन आमिली बहुत बड़े लुबनान के आलिम दीन थे, ईरान आ गए थे और हरम सारा उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब मैं थोड़ी सी तफसील दे दूँ उनकी, अगर सुनना चाहें। शेख बहाई एक आम आलिम नहीं है, तमाम उलूम में माहिर थे। कशकोल बहाई मशहूर, उनकी किताब अल कशकोल बहुत मशहूर है, बड़े बड़े उलमा, और उसमें बेइंतहा मतालिब है, बहुत सी किताबें उनकी, और उनकी आमाल की किताब मिफ्ताहुल फलाह के नाम से मशहूर है, बहुत किताबें उनकी, और बहुत काबिल आलिम, इल्म जफ़र वगैरह के माहिर थे। हरम इमाम रज़ा उन्होंने डिज़ाइन किया। बादशाह ने उस ज़माने में कहा कि भाई हरम डिज़ाइन कर दें, आप नक्शा अच्छा बना लेते हैं। आर्किटेक्ट भी थे, फ़क़ीह भी थे, उसूली भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, अदीब भी थे, तमाम उलूम में माहिर थे। शेख बहाउद्दीन आमिली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अब ये हौज़े वाले समझ सकते हैं। तो उनके लिए मिलता है कि भाई वो गए, कहेंगे मैं जा रहा हूँ, ये हरम डिज़ाइन कर रहे थे। कहा भाई ये सदर दरवाज़ा ये है, ये मेन गेट होगा, यहाँ पे ये तावीज़ लिखा जाएगा, ये आयात लिखी जाएंगी, और जब मैं आऊँगा तो मुकम्मल करना। बहुत बीमार हो गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत तफसील, बहुत लंबा वाक़या, क्योंकि अशरा मैं मुख्तसर रखना चाहता हूँ मजालिस से, क्योंकि ऑनलाइन सुनना आसान नहीं होता। बहुत आमाल कर रहे थे, अचानक एक दिन ख्वाब में देखा, कहा कि भाई ये जो तुम दरवाजे पे लिख रहे हो मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं राज़ी नहीं हूँ इस बात से। अगले दिन आए, कहा भाई ये सब निकाल दो, सब कुछ, बस ये आयत लिखना। कहा क्या मामला था? पहले आपने कहा लिखो, अब कह रहे ना लिखो। कहा मैंने, गौर से सुनिएगा इस बात को, मेरी सबको, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मरहूम फरमाते शेख बहाई, कहा मैं एक ऐसा तावीज़ में, इल्म जफ़र के बहुत बड़े उलूम में गरीबा के माहिर थे, तावीज़ वगैरह सब कुछ कर लेते थे। तो कहा मैं एक ऐसा तावीज़ लिख रहा था कि जो भी हरम के दरवाजे पे आए, अगर गुनहगार हो तो अंदर ना आ सके, चला जाए, कोई गुनहगार अंदर ही ना आ सके। ऐसा तावीज़ लगा रहा था कि उसका दिल मचलने लगता, चला जाता। मैंने ऐसा तावीज़ लिखा था, लेकिन इमाम ने मुझे ख्वाब में आके बताया मैं राजी नहीं हूं, अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। क्या अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो और कहां जाके मांगेंगे? क्या खबरदार कोई ऐसा काम ना करना कि यहां से गुनहगार वैसे बाहर से वापस चला जाए, मेरे हरम में आने दो, जो जैसा है हो, जब मेरे पास आ गया तो मेरा है, जब वो गुनहगार भी हो तो आ जाए। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ पे शेख बहाई का मैं जो पेश कर रहा हूँ कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, बहुत, तो अब वहाँ पे किसी आलिम दीन ने कह दिया उस नौजवान से, जहन में वाक़या है ना जो मैं पेश कर रहा था, कि हम तवस्सुल से मांगते हैं, वसीले से मांगते हैं। तो कहा शेख बहाई का वास्ता दे दो। तो कहीं गया, कहा कि भाई मुझे बड़े बड़े उलमा ने आपका बहुत मकाम बताया है कि आप बहुत पहुँचे हुए थे, मेरी फ़लाँ जगह शादी मुझे नहीं हो रही है, मेरा बस रिश्ता हो जाए किसी भी तरह से। वहाँ कभी आप सिफारिश कर दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहीं, मेरी वाक़या रिश्ता हो गया, बहुत खुश कि मेरा रिश्ता हो गया। अचानक एक दिन आया, लड़ाई शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ, और ख़त्म हो गया रिश्ता। और कुछ ऐसे मसाइल हुए कि वो अखलाक़न में पेश नहीं करना चाहता, कि वो तलाक़ हो गई। आया बहुत गुस्से के अंदर शेख बहाई की क़ब्र पे, कहा अगर देना नहीं आता तो उन्हीं से सीख लो जिनके पास बैठे हो। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा मैं इतने महीनों से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आ रहा था ज़रिए मुक़द्दस पे, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अता करने वाली हस्ती को मालूम है क्या अता करना है, क्या अता नहीं करना।